वहीं आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 घर उड़ाए। शोपियां में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त कर दिया गया है। पुलवामा और कुलगाम में भी घर ध्वस्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी शिकंजा कसा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 घर उड़ाए हैं। शोपियां में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सत्येंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है और अब 3 आतंकियों के घरों को लेकर एक्शन लिया गया है, क्या अपडेट अभी तक? सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है कि 3 नहीं टोटल 6 ऐसे टेररिस्ट हैं जिनके घर को उड़ा दिया गया है, ढा दिया गया है, नस्ते-नाबूद कर दिया गया है माधुरी। और इसमें एक जैश का आतंकी भी है जो कि 2018 में पाकिस्तान गया था और वहां पर ट्रेनिंग लेकर वो वापस कश्मीर लौटा है। तो कुल मिलाकर कहें कि अब तक सेना ने 6 आतंकियों के घरों को सर्च के दौरान नस्ते नाबूद कर दिया है, गिरा दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 ऐसे अंडरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है कि जो उनके मददगार थे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के कोई भी टेररिस्ट आकर इतनी बड़ी हमला कर देता है, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, वो संभव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सेना सर्च ऑपरेशन जंगल में कर रही है उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर यहां पर जो लोकल सपोर्टर्स हैं, जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको लेकर भी ज्यादा सक्रिय है पुलिस, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन था, कब से प्लानिंग चल रही थी और आगे क्या क्या होने वाला है। कितने ऐसे टेररिस्ट हैं जो घाटी में इस वक्त एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं। और पहलगाम, चूंकि वहां पर 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उसको लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग तो नहीं है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर लगातार जांच हो रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही है। एक एजेंसी नहीं है, कई एजेंसी यहां पर काम कर रही हैं। इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक पर मैं मौजूद हूं, हमारी लगातार यहां पर बात चल रही है, लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हालात ऐसे अचानक से कैसे हो गए। तो लोगों को कहना यह है कि 2019 से पहले हालात ज्यादा खराब थे, लेकिन उसके बाद यहां पर अमन चैन शांति होने लगी थी। शायद यही इन दहशतगर्दों को, इन आतंकवादियों को नागवार गुजरी है बात, और यही वजह है कि यहां पर यह कत्लेआम उन्होंने किया है। और यहां पर अब ये काम कर रही हैं जांच एजेंसियां कि आखिर कौन कौन से ऐसे यहां पर अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं जो काफी ज्यादा सक्रिय हैं, उन टेररिस्टों के मददगार हो रहे हैं। तो उन सबको लेकर यहां पर खंगाल रही है पुलिस, जांच एजेंसियां है, सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कितने और लोग हैं कि जो यहां पर दहशतगर्दों के मददगार रहनुमा उनके बने हुए हैं, उनको रास्ता वो लोग दिखा रहे हैं। माधुरी, बिल्कुल सत्येंद्र, आतंकियों को पकड़ना तो बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन यह भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वो लोग कौन कौन से हैं। और इसी वजह से हर एक पहलू को ध्यान में रखकर जांच भी की जा रही है, क्योंकि यहां पर पाक और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि दरिया में पानी बहेगा या फिर खून। देखिए, ये गिदड़ भपकियां हैं पाकिस्तान की तरफ से। बिलावल भुट्टो को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनके पास गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, महंगाई वहां पर आसमान छू रही है, बेरोजगारी हो गई है, और वो खून बहाने की बात करते हैं। अरे साहब, अगर पाकिस्तान इतना ही समझदार होता तो वो वहां पर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करता, खून बहाने की बात नहीं करता। वो खून बहाएंगे जिनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, तो क्या वो खून बहा सकते हैं? लेकिन ये गीदड़ भपकियों से इस बार हिंदुस्तान नहीं पीछे हटेगा, ना ही उनके में आने वाला है। सीधा सीधा एजेंडा यहां पर साफ है। यहां पर हमारे जो सेना के सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि जब यहां पर जनरल द्विवेदी यहां पर आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया, सेना से बात कह दिया कि अगर वो 1 राउंड फायरिंग करते हैं तो 10 राउंड फायरिंग करके उनको जवाब दीजिए, और जो भी यहां पर आपको एक्शन लेना है, आपको फ्री हैंड है, पूरी छूट है, यहां पर आप खुलकर काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान जो जो यहां पर टेररिस्ट कनेक्शन में लोग मिल रहे हैं, उन पर बड़ा एक्शन सेना की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, यहां पर बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट टेररिस्ट बने, लेकिन वहां पर इतनी जल्दी उनके घरों पर एक्शन नहीं हुआ था। यह पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर लगातार
एक्शन में है सेना और यहां पर सीधा सीधा उनके घरों को नस्ते-नाबूद कर रही है। और साफ तौर पर यह एक मैसेज आ रहा है कि अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, कोई उनका मददगार बनता है, रहनुमा बनता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको उसी श्रेणी में रखा जाएगा जो एक आतंकवादी होता है, उनको भी आतंकवादी ही माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है माधुरी, चूंकि 27 तारीख है, कल उमर कैबिनेट की बैठक भी होनी है जम्मू में, तो वहां पर भी कई अहम फैसले लिए जाने हैं सुरक्षा को लेकर कि आखिरकार इसका हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि यहां पर प्रदेश सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती हो गई है यहां पर कि अब आखिरकार कैसे निपटा जाएगा। लोगों के रोजगार यहां पर खत्म हो जाएंगे, पर्यटक नहीं आएंगे, सैलानी नहीं आएंगे, तो बड़ा इकोनॉमी भी डैमेज हो जाएगी, डाउन जाएगी। उसको लेकर भी यहां पर काफी ज्यादा चिंतन मंथन होगा। कल जम्मू के अंदर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक यहां पर होनी है, उसमें भी देखते हैं क्या कुछ निकल के सामने आता है। साथ ही साथ यहां पर जो दिल्ली से लगातार जांच एजेंसियां हैं, एसआईटी यहां पर जांच कर रही है, आकर एनआईए यहां पर जांच कर रही है, आईबी लगातार उन इनपुट्स को निकाल रही है कि जो आने वाले वक्त में क्या क्या ये हो सकते हैं। क्योंकि बात इसमें यह भी सामने आई है कि हमास के 2 कमांडर पाकिस्तान में सक्रिय थे। यह अपने आप में बड़ी बात है कि हमास का कॉन्टेक्ट पाकिस्तान में है और उसी रणनीति के तहत यहां पर इस तरह का हमले को अंजाम दिया गया है। और तीसरी बड़ी बात यहां पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि यहां पर हमास की स्ट्रेटजी को पाकिस्तान अपना रहा है। वो लगातार उसने पीयूके के अंदर वहां पर अपनी चौकियां बना दी गई हैं, वहां पर अपने बंकर्स बना दिए गए हैं कि ताकि अगर भारतीय सेना हमला करती है तो वहां पर सैनिकों के साथ साथ में पाकिस्तान जो पीयूके है वहां की आम जनता को नुकसान पहुंचे और पूरे देश के सामने वो सहानुभूति ले सके कि आखिरकार हमारे यहां आम लोगों को, जो लोग हैं उनको, इनोसेंट लोग हैं उनको सेना, भारत की सेना मार रही है। वो इस करतूत को लेकिन छुपा नहीं सकते, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो सैटेलाइट से भी सारी तस्वीरें मिल चुकी हैं कि पीयूके में किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। वहां पर अपने तमाम लोगों को तैनात कर दिया है, बंकर बना दिए हैं, तो वहां पर लगा दी गई है। जाहिर सी बात है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी बैठकें की जा रही हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी बैठकें की जा रही हैं और तमाम फैसले भी लिए जा रहे हैं। क्योंकि आपने फायरिंग का भी जिक्र किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो पहले भी उस फायरिंग की गई थी। आज फिर जानकारी सामने आई है कि रात भर से गोलीबारी चली है, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रही है पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़। देखिए, पहल पाकिस्तान ने शुरू कर दी है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से किया गया है एलओसी पर, और यही वजह थी क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, वो प्रिंसिपल से, अपने उसूलों से नहीं हटते हैं। वो इसी वजह से यहाँ पर जनरल द्विवेदी आए थे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने यहाँ पर सभी जो 15 यहाँ के टॉप कमांडर्स हैं, टॉप सीनियर ऑफिसर्स हैं, 15 उन ऑफिसर्स के साथ उन्होंने कल मीटिंग की थी और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि सीमा पर जैसी हरकत वो देखते हैं वहां पर इमीडिएट विदाउट एनी ऑर्डर के वो उनको मुंहतोड़ जवाब दें, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। इसी वजह से लगातार अगर पाकिस्तान वहां से सीज फायर का उल्लंघन शुरू वो करता है, लेकिन उसको खत्म भारतीय सेना करती है। भारतीय सेना के जवाब, बीएसएफ के जवान वहां पर लगातार मुंहतोड़ उनको जवाब दे रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की करतूत हमेशा पहले भी होती रही है। कहने के लिए सीज फायर एक नीति है, लेकिन उसका उल्लंघन जो करता है, उसको जो ब्रेक करता है, वो सबसे पहले पाकिस्तानी करता है और उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पाकिस्तान की नई शकल जो है सबके सामने बेनकाब हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि जो उसने यहां पर षड्यंत्र रचा था कि यहां पर धर्म के आधार पर आपस में लड़ा देंगे और हिंदुस्तान को तोड़ने की वो कोशिश करेंगे, वो यहां पर पूरी तरह से फेल हो गया है पाकिस्तान। और अब आगे के लेकर वो ये सोच रहा है कि ये वो गले की हड्डी बन गया है हमला, कि जिसका नुकसान पाकिस्तान को इतना अधिक चुकाना पड़ेगा कि एक बार फिर से पाकिस्तान कम से कम 20 साल पीछे पहुंच जाएगा। बिल्कुल, गृह मंत्रालय की संसदीय समिति का दौरा भी है और यह भी देखना होगा ये दौरा कितना अहम रहने वाला है, क्योंकि 1 मई तक बैठकों का दौर चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।